खबर देहरादून से। विधानसभा में विधायक उमेश कुमार ने उठाए किसानों के मुद्दे। देहरादून विधानसभा सत्र के दौरान विधायक उमेश कुमार के द्वारा किसानों के मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी के साथ में सदन में उठाया गया। उमेश कुमार ने किसानों के साथ में हुए बड़े घोटाले का सदन में पर्दाफाश करते हुए तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उमेश कुमार ने कहा है कि तत्कालीन सरकार के द्वारा गन्ना किसानों के साथ में बड़ा छल कपट किया गया है। तत्कालीन सरकार के द्वारा इकबालपुर शुगर मिल कंपनी को 36 करोड़ रुपए का लोन एक बैठक के जरिए 14 सदस्य कमेटी गठित कर जिसमें मिल प्रबंधन वीर मौजूद था, उन्हें लोन के रूप में देने का काम किया गया। यह लोन किसके आदेश पर और क्यों दिया गया, यह तत्कालीन सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उमेश कुमार ने कहा है कि इस डिफॉल्टर कंपनी को जनता का पैसा क्यों देने का काम किया गया। यही नहीं, इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का लगभग 350 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, जिसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया है और तत्कालीन सरकार के द्वारा इस डिफॉल्टर कंपनी को 36 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया, जो तत्कालीन सरकार और मिल प्रबंधन की बड़ी शॉर्टकट को दर्शाता है। उमेश कुमार ने इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए कृषि मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी आड़े हाथों लिया और सौरभ बहुगुणा भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और वह यह कहते नजर आए कि यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इसके बावजूद उमेश कुमार यहां भी शांत नहीं हुए और उन्होंने किसानों के इस मुद्दे को बड़े ही बेबाकी के साथ में सदन में उठाने का काम किया, जिस पर सरकार के मंत्री और कृषि मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए। रिपोर्ट संवाददाता देहरादून। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद में 9 जुलाई 2023 को भारी आपदा आई। उस बाढ़ आपदा के चलते लगभग 90% किसानों की फसल जो है पूर्णतः बर्बाद हो गई। उसके बाद बहुत सारे मंत्रीगण, नेता, स्थानीय नेता, मंडल अधिकारी, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी घोषणाएं की गई। किसानों से बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण दिया गया है उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसानों की जो आरसी कट रही है वो नहीं कटेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जनवरी माह में अतिवृष्टि हो गई, जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई, जो किसान ने पुनः फसल उगाई थी वो भी पूर्णतः बर्बाद हो गई। किसान त्रासदी के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। किसान के लिए जहर खाने जैसी नौबत पैदा हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 1 महीने के अंदर लगातार किसानों की आरसी काटी जा रही है, किसानों की शासन प्रशासन के साथ झड़प हो रही है, तहसीलदार किसानों के घर जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल के काट दिए जा रहे हैं, फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल नहीं रही हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरियां हो रही हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि अब तक कितने किसानों को हरिद्वार जनपद में फसल के बीमे का भुगतान हुआ, जो कि मेरे संज्ञान में 0 है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं देने की बात करते हैं और धरातल पर किसान त्राहिमाम है। किसान की बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस तरह किसान लगातार पिछले 1 साल से आपदा और त्रासदी को झेल रहा है, कम से कम किसानों के जो ब्याज हैं, जो ऋण पर ब्याज हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पर हैं, वो माफ कर दिए जाएं। इसके अलावा जो बिजली के फिलहाल कनेक्शन काटे जा रहे हैं उनको 2-3 महीने की छूट दे दी जाए और जो पेनल्टीज लगाई गई हैं भुगतान ना करने के कारण, वो माफ कर दी जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे हरिद्वार जनपद में इकबालपुर शुगर मिल है। माननीय अध्यक्ष जी, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक लगातार किसानों का जो 109 करोड़ रुपया बकाया है
वो आज तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्षा जी, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, दोनों पक्षों के लिए, पक्ष भी और विपक्ष के लिए भी। एक साथ 2019 को इस शुगर मिल की आरसी काटी गई कि 109 करोड़ रुपए की रिकवरी करके किसानों का भुगतान करा जाए। माननीय अध्यक्षा जी, कमिश्नर ने सुओ मोटो लेते हुए उस आरसी को निरस्त कर दिया। इस कंपनी के सारे बैंक खाते एनपीए हो गए थे। माननीय अध्यक्षा जी, किसी आम आदमी का बैंक खाता एनपीए हो जाए तो 10,000 रुपए का सॉफ्ट लोन भी नहीं मिलता। तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया बैंक की तरफ, इकबालपुर शुगर मिल के मालिकों की तरफ से 12/9/2019 को कि हमें एक सॉफ्ट लोन चाहिए। 12/9/2019 को माननीय अध्यक्षा जी, 12/9/2019 को ही इस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बैठक बुलाई, सेम डेट जिस डेट में इनको पत्र प्राप्त हुआ। 5 लोग उसमें राजनीतिक थे, 9 लोग उस बैठक के दौरान फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री का प्रशासन था इकबालपुर शुगर मिल का। माननीय अध्यक्षा जी, सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि यह कंपनी के खाते एनपीए हो चुके हैं, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, 36 करोड़ रुपए का लोन इस कंपनी को आवंटित कर दिया गया। उत्तराखंड सहकारिता बैंक, जहां इनके खाते एनपीए हो चुके थे, उन्हें आदेशित किया गया कि 36 करोड़ रुपया इस कंपनी को दे दिया जाए ताकि ये किसानों का भुगतान कर सकें। माननीय अध्यक्षा जी, आप देखिए उस बैठक में 5 पॉइंटों पर आदेश जारी किए गए कि 36 करोड़ रुपए का लोन डिस्बर्स होगा, वो लोन कंपनी को जाएगा, वहां से किसानों का भुगतान होगा। जो सीरा 70,000 क्विंटल सीरा जो कंपनी में है, उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे भी भुगतान होगा। माननीय अध्यक्षा जी, बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा छल किसानों के साथ इन लोगों ने किया। 1 रुपए का भी भुगतान उस 36 करोड़ रुपए में से इन्होंने किसानों को नहीं किया। माननीय अध्यक्षा जी, मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी की बैठक जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, किस अधिकार से हुई? इस लोन को देने के लिए कौन सी गारंटी थी? सरकार ने क्या खुद गारंटी ली थी? अगर सरकार ने खुद गारंटी ली थी तो किस अधिकार से ली थी? कौन से नियम कानून के तहत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बैठक करके किसी बैंक को आदेशित करेंगे कि आप इतने का डिसबर्समेंट कर दीजिए? माननीय अध्यक्षा जी, इकबालपुर शुगर मिल के किसानों की आत्महत्या करने की कगार नौबत आ चुकी है। लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है।